इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। इस साल जनवरी में सेंसेक्स 41,306 था और अब तक यानी अप्रैल एंड तक वो लगभग 25% से गिर गया है। खराब इकोनॉमिक कंडीशन के चलते पिछले कुछ टाइम से मार्केट गिर रहा था। इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी फिलहाल काफी खराब हालत में है। पिछले कुछ टाइम से लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते बहुत सारे बिजनेसेस का रेवेन्यू कम हो गया है, कुछ का तो लगभग जीरो हो गया है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर कोई चाह रहा है कि कम वैल्यू में अगर उन्हें शेयर मिल रहे हैं तो उन्हें जल्द से जल्द खरीदा जाए। वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी में भी यही कहा जाता है कि जब कोई अच्छी कंपनी आपको कम वैल्यूएशन पर मिले तो आपको उसे खरीद लेना चाहिए। यही सोचकर फिलहाल बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और हेवीली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल की जो सिचुएशन है वो नॉर्मल मार्केट फॉल से अलग है, इसलिए दो एडवाइसेस आज हम इस वीडियो के जरिए आपको देना चाहते हैं। पहली तो ये कि अपना इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट फंड अलग अलग रखो। अब इसका क्या मतलब है और क्या रीजनिंग है, चलो उसे समझते हैं। इंडिया में 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ। जब इंडिया में लॉकडाउन शुरू हुआ तब इंडिया में टोटल कोरोना वायरस के केसेस 1618 थी। पिछले 1-1.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और केसेस कम होने की बजाय केसेस लगातार बढ़ रही है। अगर आप केसेस की बात की जाए तो फिलहाल ये केसेस 33,000 से ज्यादा हो गई है। इस लॉकडाउन के चलते ज्यादातर बिजनेसेस का ऑपरेशन बंद हो गया। किसी का रेवेन्यू कम तो किसी का बिल्कुल जीरो हो गया। देखो, जब कंपनीज प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट करती है तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बाकी एरियाज में भी जाने लगती है। जैसे कि फिलहाल बहुत सारी कंपनीज के रेवेन्यू कम हो गए हैं और कई के तो जीरो भी हो गए हैं। अब ऑपरेशन ना चलाने की वजह से रेवेन्यू कम तो हो गया है, लेकिन कंपनीज के जो एक्सपेंसेस है वो तो अभी भी वैसे के वैसे हैं। उन्हें अभी भी अपना रेंट पे करना है, सैलरीज पे करनी है। तो जब रेवेन्यू कम हो जाएगा तो बड़ी कंपनी तो ज्यादा टाइम के लिए सस्टेन कर सकती है, लेकिन ज्यादातर छोटी और मीडियम साइज कंपनी ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। उसके बाद वो अपनी कॉस्ट कटिंग स्टार्ट करेगी, यानी वो अपनी कुछ ऑफिस स्पेस छोड़ सकती है, कंपनीज के लोगों को कंपनी से निकाल सकती है वगैरह। अगर आप यूएस की बात करोगे तो पिछले 6 हफ्तों में यूएस में 3 करोड़ लोगों ने जॉबलेस क्लेम फाइल किया है। वहां पर लाखों करोड़ों लोगों को कंपनीज ने निकाल दिया है। अब जैसे जैसे इंडिया में कोरोना के केसेस बढ़ रही है और उसकी वजह से लॉकडाउन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंडिया में भी ले ऑफ यानी कंपनी से लोगों को निकालने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ने लोगों को कंपनी से निकालना शुरू कर दिया है। सबसे पहले एविएशन सेक्टर यानी एयरलाइन कंपनीज ने लोगों को निकालना शुरू किया। उसके बाद अब धीरे धीरे बाकी सेक्टर की कंपनीज भी लोगों को निकाल रही है। अब ऐसे टाइम में जॉब खोने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नई जॉब कैसे पाए, बिकॉज इंडिया में फिलहाल हार्डली 2 से 3% कंपनीज रहेगी जो हायरिंग कर रही है। ज्यादातर कंपनीज ने या तो हायरिंग प्रोसेस रोक दी है या फिर फायरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। अब धीरे धीरे इंडिया में भी ले ऑफ शुरू हो रहा है, यानी लोगों की जॉब्स जाने लगी है। अब ऐसे में कंपनीज ने तो कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो लोग कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं? अगर वो रेंट पर कहीं पे रह रहे हैं तो उन्हें अपना रेंट पे करना है। अगर वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रह रहे हैं तो उनके खर्चे उन्हें संभालने हैं। साथ ही उन पर कोई ईएमआई चल रही है वो भी उन्हें पे करनी पड़ेगी। जिस हिसाब से कोरोना वायरस के नंबर्स बढ़ रहे हैं उससे तो लगता है कि इंडिया को रिकवर होने में टाइम लगेगा। और फिलहाल तो आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि इस 3 महीने के पीरियड में किसी से ईएमआई ना ली जाए। लेकिन इन 3 महीने बाद क्या? क्योंकि अभी 1.5 महीने में जो कंपनीज को नुकसान हुआ है उसे रिकवर करते करते ही कंपनी को 6-8 महीने लग जाएंगे या फिर साल 1.5 साल भी लग सकता है। तो ऐसे में तो तुरंत कंपनीज हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेगी। तो ऐसे में जिन लोगों की जॉब चली जाएगी उनको तो काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर उन पर ईएमआईज है तो उन्हें अपनी ईएमआईज भी पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए इस वीडियो के जरिए हमारी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि मार्केट में इन्वेस्ट करने की जल्दबाजी ना करें। पहले तो ये देख ले कि आपके पास अगले 8-10 महीने का या फिर 1-1.5 साल का फाइनेंशियल बैकअप है या नहीं। यानी अगर आपकी जॉब चली भी जाती है तो भी आपके पास वो फाइनेंशियल बैकअप है या नहीं, जिससे आप अपने 1-1.5 साल के एक्सपेंसेस कर सको। पहले तो आप 1-1.5 साल के एक्सपेंसेस के पैसे साइड में रखो। ऐसे टाइम में उसे आप इमरजेंसी फंड कह सकते हो। और उसके बाद कुछ पैसा बचता है तो उसके बारे में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचो। देखो, इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है और उससे इकोनॉमी को भी फायदा मिलता है, लेकिन ऐसे पीरियड में जब इकोनॉमी तेजी से नीचे जा रही है, कंपनीज और लोग काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम में आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपके पास अच्छा खासा फाइनेंशियल बैकअप हो, जिससे आप एटलीस्ट अपने बेसिक एक्सपेंसेस आराम से कर सको। ये चीज हम आपको पैनिक होने के लिए नहीं बल्कि पहले से अलर्ट रहने के लिए बता रहे हैं। फिलहाल इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई है। उसका इम्पैक्ट हालांकि अभी दिखना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही शुरू हो जाएगा वैसे ही रिसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। हजारों लाखों लोगों की जॉब्स जा सकती है, जिससे प्रॉब्लम काफी बढ़ सकता है। और इसीलिए हमें रिएक्टिव होने की बजाय प्रोएक्टिव रहना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास उसके लिए फाइनेंशियल बैकअप है या नहीं, ये मेक श्योर हमें करना पड़ेगा। अगर आप पिछले 20-25 दिन का स्टॉक मार्केट देख रहे हो तो पिछले 20-25 दिन में स्टॉक मार्केट काफी उभर गया है, रिकवर हुआ है। तो उससे कई लोगों को लग रहा है कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर बिजनेसेस अभी भी बंद है। और जैसे कि मिस्टर बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में एक वोटिंग मशीन की तरह काम करता है, जिसमें सब कुछ अनसर्टन रहता है, और लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट एक वेइंग मशीन की तरह काम करता है, यानी लॉन्ग टर्म में वो रियलिटी को शो करता है। तो शॉर्ट टर्म के स्टॉक मार्केट को देखकर ये ना समझे कि इकोनॉमी रिकवर हो रही है। जब तक इंडिया में कोरोना वायरस कंट्रोल नहीं होता है या फिर जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आती है, तब
तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए ऑप्टिमिस्टिक रहो, लेकिन साथ ही फाइनेंशियल बैकअप भी रखो। दूसरी एडवाइस हमारी ये है कि बहुत सारे लोग लॉकडाउन के इस पीरियड में क्विक इनकम के लिए स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो स्टॉक मार्केट को जल्दी पैसा कमाने का एक सोर्स समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पर आगाह करना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट कंपनीज के लिए पैसा रेज करने का तरीका है, और जैसे कि मिस्टर बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट वोटिंग मशीन और लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन। तो कंपनी की जो बिजनेस परफॉर्मेंस है उसे शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में फॉलो करती है। तो ये पूरा एक लॉन्ग टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म नहीं। और हम देखते हैं कि जब भी रिसेशन आ जाता है तो 2-3 साल उस पूरी इकोनॉमी को रिकवर होने में ही लग जाते हैं। तो अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म नजरिए से देख रहे हो तो ही आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की तरफ देख सकते हो। अदरवाइज क्विक मनी बनाने के चक्कर में अपना जो भी पैसा है उसे मत खोइए। आशा करता हूं कि ये दोनों भी एडवाइस आपके काम आएगी। जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन चीजों के बारे में पता चले और वो भी इन गलतियों से दूर रहे। हम ये भी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हम कोरोना को कंट्रोल करें और इकोनॉमी को फिर से ट्रैक पर ले आए। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।